नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 3.3 ये हम कंटिन्यू किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 के जो प्रॉब्लम है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कुछ एक्सप्रेशन में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एग्जांपल लेते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसका मतलब इनकी दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें रखनी है और सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहले tan इनवर्स और sec इनवर्स के जो फंक्शंस हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। तो वी नो दैट tan इनवर्स इज फ्रॉम R2 ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 एंड sec इनवर्स इज फ्रॉम R डिलीटिंग ओपन इंटरवल -1 से 1 एंड कोडोमेन रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल 0 से π एक्सक्लूडिंग π/2। तो जब हमको tan इनवर्स √3 फाइंड करना है तो दिस √3 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ tan इनवर्स। यस, एंड sec इनवर्स -2 फाइंड करना है तो -2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ sec इनवर्स। -2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ sec इनवर्स। तो अब हमको ऐसे एंगल्स फाइंड करने होंगे ऐसा एंगल जिसका tan √3 और sec -2। तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल 30-60 डिग्री का जो ट्रायंगल है इसको यदि रिकॉल कर ले तो इससे दिखता है tan 60 डिग्री इज √3/2 अपॉन 1/2, मतलब tan π/3 इज √3। अच्छा, अब ये जो एंगल है ये एंगल यहाँ पर रेंज में फिट होना चाहिए। तो दिस π/3 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई होता है। π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इसका मतलब हम tan इनवर्स की बात कर सकते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ √3 इज π/3। ये इसको कुछ नंबर दे देते हैं। ये नंबर 1। नाउ अब ऐसा एंगल चाहिए जिसका sec -2 हो। तो पहले 2 की बात करते हैं। ऐसा एंगल जिसका cos 1/2 हो। तो यस, cos 1/2 के लिए एंगल 60 इज देयर। cos 60 इज 1/2। 60 मींस π/3। तो इट गिव्स sec π/3 इज इक्वल टू 2। रेसिप्रोकल हो गया। अब हमको -2 के लिए एंगल चाहिए तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर अलाइड एंगल के जो फॉर्मूले है उसको यूज करते हुए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो -sec यानी cos इज नेगेटिव तो देयरफॉर sec इज नेगेटिव। कहां मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये -sec थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिखा जा सकता है sec ऑफ π माइनस थीटा, sec ऑफ π माइनस π/3। यहां यूजिंग sec ऑफ π माइनस थीटा इज इक्वल टू -sec थीटा। ये आइडेंटिटी यूज कर ली। इक्वल टू -2 अपनी जगह है, दैट इज 3π - π अपॉन 3 दैट इज 2π/3। sec 2π/3 इज -2। अच्छा, अब ये एंगल sec के रेंज में फिट होता है क्या? तो 2π/3 60 into 2 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में एक्सक्लूडिंग 90 फिट होता है। तो दिस 2π/3 belongs to range of sec inverse function। तो we can take sec inverse of this -2 is equal to 2π/3। ये वैल्यू आके इसको नंबर 2 दे देते हैं। अब जो फाइंड करना है उसको लिख लिया tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 वैल्यू पुट कर दो बाय 1 and 2 एंड सिंपलीफिकेशन गिव्स π - 2π अपॉन 3 दैट इज -π/3। ये नेगेटिव एंगल आ गया। इसका चाहे तो पॉजिटिव एंगल फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज नेगेटिव एंगल? ये यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला -60 डिग्री। तो पॉजिटिव एंगल यदि काउंट करना हो तो पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे, दैट विल बी 300 डिग्री। बट लेट इट बी, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। अब उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स है तो कुछ प्रॉब्लम में अगेन स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम पैटर्न पे सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां पर स्टैंडर्ड ये वैल्यूज ना हो। तो एग्जांपल 3 में sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65 ये हमको शो करना है। तो अब ये 3/5 12/13 ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। तो ऐसे समय क्या करना, इसके लिए ये एग्जांपल समझिएगा। तो सबसे पहले तो दोनों के इनवर्स फंक्शन रिकॉल कर लेते हैं। तो वी नो दैट sin इनवर्स इज फ्रॉम -1 से -π/2 and cos inverse is from
और डोमेन इज -1 से 1 एंड कोडोमेन इज और रेंज का 0 से पाई। तो जो वैल्यूज का साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स फाइंड करना है, ये वैल्यूज डोमेन में फिट है हो रही है क्या? 3/5 तो यदि डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, लेस देन 1 वैल्यू आएगी। यहाँ पर भी 12/13 को यदि डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, डेसिमल वैल्यू आएगी। तो बोथ दीज नंबर्स आर इन द डोमेन -1 से 1, दोनों के डोमेन सेम है। इसका मतलब जब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो जो एंगल्स होंगे वो एंगल्स ये रेंज में फिट होने चाहिए। तो लेट sin inverse 3/5 is equal to a where this angle belongs to range of sin inverse and cos inverse 12/13 is equal to say b। इसको कई बार थीटा और फाई ऐसे सिंबल भी यूज कर सकते हैं। and this will belongs to range of cos inverse close interval 0 से पाई। अब ऐसा आने से हम आगे काम कर सकते हैं। sin of a is equal to 3/5, cos of b is equal to 12/13। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दिख रही है, sin a is 3/5 तो कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं अभी फिलहाल हमारे पास में जिसका sin 3/5 हम बोल सकें। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल में एक्सप्रेस कर देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ए यदि है तो sin a अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब दो साइड्स मिल गई हमको राइट एंगल ट्रायंगल में 3 और 5। तो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, रिमेनिंग साइड फाइंड किया जा सकता है, दैट विल बी 4। cos b is 12/13, इसको राइट एंगल ट्रायंगल में एक्सप्रेस कर देते हैं। एक राइट एंगल लिया, एंगल बी लिया, cos है यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, 12 इज एडजेसेंट एंड 13 इज हाइपोटेनस। तो जो थर्ड साइड है उसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया जा सकता है। लेट इट बी x, so x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला a माइनस b इनटू a प्लस b, a माइनस b विल बी 1, a प्लस b विल बी 25, x स्क्वायर इज 25, देयरफॉर x इज 5। तो ये थर्ड साइड आ गई 5। अब ये ट्रायंगल से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमको चाहिए वो लिख सकते हैं। स्पेसिफिकली cos a यहां से लिख लिया 4/5, यहां से sin भी लिख लिया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 5/13। अब हमको ये रिजल्ट शो करना था, इसको हमने a कहा, इसको b कहा, मतलब क्या क्या शो करना हो गया? a plus b is equal to sin inverse 56/65। we have to show this now। for this we show that sin of a plus b is equal to 56/65। ठीक है। अच्छा, ऐसा ये काम किया जा सकता है क्या? sin इनवर्स 56/65, तो ये जो वैल्यू है डोमेन में है क्या? डोमेन में होगा तो ही वो काम कर पाएगा। -1 से 1, 56 स्मॉलर नंबर है, 65 ग्रेटर नंबर है, जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल वैल्यू आएंगी। तो ये वैल्यू ये डोमेन में फिट होती है, इसका मतलब इसका sin इनवर्स मिलेगा, हमको लिया जा सकता है। ठीक है, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू डोमेन, तो काम किया जा सकता है। तो sin of a plus b का फॉर्मूला मालूम है, sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। सारी वैल्यू है हमारे पास में, वैल्यू रखो। sin a की वैल्यू यहां से, cos b की वैल्यू वो है, cos a की वैल्यू ये, sin b की वैल्यू ये, और इसको लेके सिंपलीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर इज 65, 12 3 is 36, 4 5 is 20, डिनोमिनेटर इज 65, दोनों का एडिशन 56। तो sin of a plus b आ गया 56/65, therefore a plus b is equal to sin inverse 56/65। put values of a and b, sin inverse 3/5 plus cos inverse 12/13 is equal to sin inverse 56/65, hence proved। question number 3, prove the following। उसका 7th एग्जांपल, tan inverse cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta is equal to pi/4 plus theta, ऐसा शो करना है। if theta belongs to open interval minus pi/4 से pi/4। तो देखो ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू -pi/4 नहीं होगी, मतलब रिजल्ट 0 नहीं होगा, और साथ ही साथ में pi/4 भी नहीं होगी। तो pi/4 प्लस pi/4 2 मतलब pi/2, ये भी वैल्यू नहीं होगी। इनको छोड़कर बाकी कुछ हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लिख लिया, tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब जब ऐसे एक्सप्रेशन दिखते हो तो कोशिश करेंगे tan इनवर्स के अंदर हम tan का एक्सप्रेशन मिला सके। तो cos थीटा प्लस sin थीटा है और यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, which is equal to tan inverse cos theta upon cos theta 1
प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा अपॉन 1 minus tan theta. Now this one can be written as tan pi by 4, tan inverse tan pi by 4 plus tan theta. इसको डायरेक्टली आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन पूरा पूरा लिख लेते हैं ये वन एज इट इज. नाउ tan थीटा के साथ में कुछ नहीं है, 1 मल्टीप्लाइड है ऐसा मान सकते हैं, और ये जो tan थीटा इनटू 1 है, तो यहाँ का जो 1 है उसको लिख सकते हैं tan pi by 4 into tan थीटा. नोट दिस. तो ये हो गया tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a into tan b. तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan pi by 4 plus थीटा. ये आइडेंटिटी है. अब tan इनवर्स ऑफ tan pi by 4 plus थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 की रेंज में. तो देयरफॉर नाउ हियर थीटा इज गिवन इन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4. तो देयरफॉर पाई बाय 4 प्लस थीटा विल बिलोंग्स टू, पाई बाय 4 ऐड कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, दोनों तरफ पाई बाय 4 ऐड कर दिए. तो दैट इज पाई बाय 4 प्लस थीटा बिलोंग्स टू 0, और ये पाई बाय 2. tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता है कि tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, बच गया ये. उसका जो रिजल्ट है वो रिकॉल किया. देखो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा विल बी थीटा कब, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. किसी और एंगल के लिए, इसके बाहर के एंगल के लिए ये नहीं लिखा जा सकेगा. तो ये चेक कर रहे हैं हम कि ये जो एंगल है, ये एंगल इस रेंज में फिट होता है क्या. तो हमको दिया हुआ है थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, ये गिवन डेटा है. तो यदि इसमें पाई बाय 4 ऐड होता हो तो ये एंगल की जो रेंज है वो कहां पहुंचेगी. पाई बाय 4 यदि ऐड कर दिया तो इसमें पाई बाय 4 ऐड, ऐसा लिखो, या फिर इसको और इस तरह से लिखकर बताया जा सकता है थीटा लाइन बिटवीन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4. तो देयरफॉर अब सब जगह पाई बाय 4 ऐड कर देते हैं. माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज लेस देन थीटा प्लस पाई बाय 4 इज लेस देन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4. तो दैट इज 0 लेस देन थीटा प्लस पाई बाय 4 इज लेस देन 2 पाई बाय 4, व्हिच मींस पाई बाय 2. इसका मतलब ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल कहां आ गया, पाई बाय 4 प्लस थीटा और थीटा प्लस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई बाय 2. अभी जो ओपन इंटरवल 0 से पाई बाय 2 है, ये पूरा ये 0 हुआ, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसका सबसेट ही हुआ 0 से पाई बाय 2. तो ये जो 0 से पाई बाय 2 है, दिस इज सबसेट ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. मतलब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर है, फिट हो रहा है. तो यस, वी कैन अप्लाई द रिजल्ट. तो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ tan pi by 4 plus theta can be written as only pi by 4 plus theta. ठीक, this is equal to pi by 4 plus theta which is equal to right hand side. और ये सब क्यों हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया. because theta belongs to pi by 4 plus theta belongs to 0 से pi by 2 which is subset of minus pi by 2 से pi by 2 using the result. क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जांपल 8. prove tan inverse under root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta is equal to theta by 2 if theta belongs to open interval minus pi से pi. तो solution left hand side is equal to tan inverse 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं. tan inverse under root 2 sin square theta by 2 2 cos square theta by 2. tan इनवर्स अंडर रूट में 2 डिवाइड हो गया, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा बाय 2. स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर विल बी tan इनवर्स
tan थीटा बाय 2 ऐसा आ गया। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास रिजल्ट है वो रिकॉल करते हैं। वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये रिजल्ट अप्लाई करने के लिए मतलब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा विल बी थीटा इफ थीटा लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। तो यहाँ tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 को थीटा बाय 2 लिखा जा सकता है क्या? उसके लिए चेक करना होगा ये एंगल थीटा बाय 2 एंगल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई हो रहा है क्या? तो वी आर गिवन दैट वी हैव थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई दैट मींस माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो डिवाइडिंग बाय 2 we get minus pi by 2 less than theta by 2 less than pi by 2। तो therefore theta by 2 belongs to open interval minus pi by 2 से pi by 2। मतलब वो कंडीशन फुलफिल हो रही रिजल्ट की। तो वी कैन कंटिन्यू। therefore लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था tan इनवर्स tan थीटा by 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है थीटा by 2 belongs to minus pi by 2 से pi by 2 ओपन इंटरवल में है। तो it is theta by 2 using above result which is equal to right hand side। Hence tan inverse under root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta is equal to theta by 2 if theta belongs to minus pi से pi। complete। तो इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। फिर आगे किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।